हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट्स इकोनॉमिक क्रैश बैच, जिसमें अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया लॉ ऑफ डिमांड। तो अब उसकी कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। कोई भी लॉ होता है तो मैंने आपको समझाया, लॉ के साथ अजम्पशंस होते हैं और उसके एक्सेप्शंस होते हैं। किसी किसी लॉ में लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म भी होते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में देखा था। तो चलिए आज पढ़ते हैं। मैंने ये टॉपिक आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया, लॉ ऑफ डिमांड। इसके आज अजम्पशन देखेंगे। ये जो लिखा होता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो ऐसे कौन से अजम्पशन है जो हमको मान के चलना होता है, कांस्टेंट रहेंगे तो ही लॉ काम करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं पहले आपको हेड पॉइंट्स बता देती हूँ। अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड: size and composition of the population remain constant, income of the consumer remain constant, taste habit remain constant, price of the substitute goods remain constant, price of the complementary goods remain constant, taxation policy remains constant, no expectation regarding the future prices। ये थे हेड पॉइंट्स। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत इजी सा टॉपिक है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? माना कि लॉ बोल रहा है प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। बट ये कब अप्लाई होगा? जब कांस्टेंट रहे क्या? पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन अगर सपोज ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो अगर आप प्राइस ज्यादा भी करोगे तो लोग खाएंगे पिएंगे तो सही ना। तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा प्राइस पे भी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो लॉ काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि लॉ बोलता है प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। तो अगर ये लॉ काम करना चाहिए कि प्राइस ज्यादा और डिमांड कम, तो उसके लिए हमको क्या करना है? मान के चलना है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मानो प्राइस ज्यादा है बट हमारे देश की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा पॉपुलेशन सामान खरीदेगी, तो लॉ काम करेगा क्या? नहीं। तो इसलिए फर्स्ट अजम्पशन है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज चेंज इन पॉपुलेशन will bring the changes in demand even if the prices are higher. Next, income of the consumer remain constant. ऐसे तो लॉ बोलता है प्राइस ज्यादा डिमांड कम, क्योंकि हर कंज्यूमर कस्टमर ये चाहता है कि मैं मेरे पास जितने पैसे उसमें मैं मैक्सिमम चीजें खरीद पाऊँ या यूज कर पाऊँ। बट मान लो आपने प्राइसेस हाई की, बट यहाँ से किसी की इनकम भी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, एक्स्ट्रा बोनस बेनिफिट मिल गया, तो वो क्या करेगा? प्राइस ज्यादा पे भी डिमांड क्या करेगा? कम। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। तो लॉ काम करेगा कि बेटा? नहीं, क्योंकि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम होनी चाहिए। बट अगर प्राइस बढ़ने के साथ सामने वाले की इनकम बढ़ गई, तो वो क्या करेगा? हायर प्राइस पे हायर डिमांड करेगा। तो लॉ काम करेगा कि नहीं? लॉ बोलता है हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो अजम्पशन है कि इनकम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ देयर इज एनी चेंज इन द इनकम, इट टेंड टू इवन चेंज द prices would not remain the constant। ठीक है। if income increases people will demand more quantity, जो मैंने अब समझा है। प्राइस भले आप हाई रखो बट इनकम बढ़ जाएगी तो लोग हायर प्राइस पे भी हायर क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो लॉ काम करेगा क्या? नहीं। दो हेड पॉइंट्स हमने पढ़े। साइज ऑफ द पॉपुलेशन सेम रहना चाहिए, साइज एंड कंपोजिशन। सेकंड, इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्ड, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस नहीं चेंज होना चाहिए। क्या होता है ना, नॉर्मल लॉ बोलता है प्राइस ज्यादा डिमांड कम, बट मान लो मार्केट में टेस्ट हैबिट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो मार्केट में अगर किसी चीज का ट्रेंड चल गया ना, तो उसको हायर प्राइस पे भी आप हायर बेच सकते हो, मतलब हायर प्राइस पे भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। तो ऐसा मान के चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करने के लिए मार्केट में सब चीजों के टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस कंज्यूमर के क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। बहुत सारे अजम्पशन अनरियलिस्टिक होते हैं, बट क्योंकि लॉ बना है तो कुछ चीजों को कांस्टेंट रखते हैं तभी लॉ काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दिवाली की बात। दिवाली में क्या होता है? कल्चरल फेस्टिवल है, उस टाइम प्रेफरेंसेस होते हैं। कितनी भी महंगी हमको लक्ष्मी माता की मूर्ति मिले या डेकोरेशन का सामान, हम डिमांड ज्यादा करते हैं ना, लाइटिंग स्पेशली। हायर द प्राइस ऑफ द लाइटिंग हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ काम करा के? नहीं। बट क्योंकि उस टाइम वो कल्चरल फेस्टिवल है तो लोग सेलिब्रेट करेंगे तो हायर प्राइस पे भी हायर खरीदेंगे, तो फिर वहां लॉ काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि लॉ बोलता है हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांड। तो मान के चलते हैं कि नॉर्मल कांस्टेंट सिचुएशन में लॉ काम करेगा। Taste, habit, custom, taxation, fashion, etc. should remain unchanged. Due to change in taste, habit, preference, people demand for good undergo changes। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते, जो चीजें लेटेस्ट फैशन में होती है वो महंगी बिकती है, तो ऐसे तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है हायर प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बट चीजें जब दिवाली में कुछ नया फैशन आता है या शादी सीजन है, नई नई चीजें नई नई डिजाइन अगर मार्केट में लेटेस्ट आती है, तो वो तो जितना हायर प्राइस उतनी ज्यादा बिकती है, क्योंकि लोग फैशन को फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, ये फैशन में महंगा मिल रहा है तो क्या हुआ,
हायर प्राइस पे भी हायर क्वांटिटी डिमांडेड होता है। हम जाते हैं ना दिवाली या शादी सीजन में, सब भैया नया क्या आया है, क्या लेटेस्ट फैशन में, हम खरीदते हैं भले प्राइस ज्यादा हो। तो डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड काम करा क्या? नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं प्राइस ज्यादा है तो आप डिमांड कम करेंगे, बट मैं थोड़ी वेट करूंगी ना, मुझे तो लेटेस्ट फैशन की चीज चाहिए, भले वो कितनी भी महंगी मिले। जनरल पॉपुलेशन यही करती है, तो वहां लॉ काम करेगा कि नहीं? तो इसलिए लॉ को काम कराने के लिए हम मान के चलते कि लोगों की टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं चेंज होगा। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिवाली की लाइटिंग का, मिठाइयों का, दिवाली या फेस्टिवल सीजन में मिठाइयाँ, कपड़ों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये चीज़ें ऐसी है जब टाइम होता है तो ये महंगी बिकती है, बट इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ये सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन दिया था। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब जो एक के बदला दूसरे यूज होते हैं। जनरली क्या होता है, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम होती है, बट अगर टी की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम होगी। ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर टी की प्राइस कम बट वहां पे कॉफी की भी प्राइस कम हो गई तो हो सकता है टी की डिमांड ना बढ़े। तो जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, टी, कॉफी, कोका कोला, पेप्सी, जो भी एक दूसरे के बदला यूज होते हैं, उनकी प्राइसेस क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो दो गुड्स साथ में यूज होते हैं, जैसे कार, पेट्रोल, पेंसिल, इरेजर, पेन, रिफिल, इनकी प्राइसेस भी क्या होनी चाहिए? नहीं चेंज होना चाहिए। द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस देन डिमांड ऑफ फॉर कार विल बी लेस, सो इट इज अज्यूम्ड दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट। टैक्सेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी। अब क्या है, मार्केट में जनरली क्या है, प्राइसेस तो हाई है, क्वांटिटी मतलब जो भी चीज़ों के प्राइसेस है वो बहुत हाई है, बट गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी बजट में लाया कि अब सबको टैक्स पे 50% छूट मिलेगी। तो मेरे पास ज़्यादा कमाई बच गई, क्योंकि मैं जो कमाती हूँ उसमें से एक पोर्शन टैक्स गवर्नमेंट को देती हूँ। बट मान लो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट हम पे बहुत मेहरबान हो गई, उसने टैक्सेशन पॉलिसी लाई, सबको 50% टैक्स माफ, तो अब मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसे ज़्यादा बचेगा। तो मार्केट में दो चीज़ महंगी मिल रही है, बट फिर भी जाके मैं महंगी चीज़ ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई। तो इसलिए बोला जाता है लॉ को अप्लाई करने के लिए मान के चलते कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि डेफिनेटली हर कंज्यूमर का स्पेंडिंग हैबिट किस पे डिपेंड करता है कि मार्केट में टैक्सेशन पॉलिसी कैसी चल रही है, गवर्नमेंट कैसा बजट ला रही है, वो कितना टैक्स लगा रही है। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होती है ना, गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स लगाएगी मेरे पास खर्चा करने को उतना कम बचेगा, क्योंकि मैं जितना कमाती हूँ उसमें से मुझे टैक्स भी पे करना है। तो नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। ये सबसे दिक्कत वाली चीज है, फ्यूचर में प्राइसेस कम ज्यादा होने वाली है तो आज हमारी डिमांड उसके हिसाब से क्या होती है? कम ज्यादा। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली चीजें नहीं रहना चाहिए। अब कैसे काम करेगा ये देखिए, आज प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कायदे से क्या होना चाहिए? कम। अभी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो कायदे से प्राइस ज्यादा है तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड क्या करनी चाहिए? कम। बट मार्केट में बहुत सारे टिप्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम ले लो, सोशल मीडिया ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, हर जगह। अब मान लो एक टिप आई, आपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देख लिया या न्यूज़पेपर में देखा कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, तो लोग आज क्या करेंगे? हायर प्राइस पे भी हायर क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। तो लॉ तो काम नहीं किया, क्योंकि लॉ बोला हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बट बिकॉज लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड और बहुत बढ़ने वाले हैं, तो आज लोग हायर प्राइस पे भी हायर डिमांड कर रहे हैं, तो लॉ वहां काम नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं कि अगर लॉ को काम करवाना है तो हमको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला हिसाब नहीं रहना चाहिए। फिर से हम असम्पशंस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं लगती है, अनरियलिस्टिक लगती है, बट कोई भी लॉ बनता है जब तक उसमें असम्पशन नहीं डालोगे वो लॉ काम नहीं करता है। हम ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ रहे हैं, असम्पशन मैम नहीं ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि हम खरीदेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि हम करेंगे नहीं, होता है। बट यहाँ हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं कि लॉ बोलता है कि अगर काम करवाना है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये हमने देखे अजम्पशन ऑफ द लॉ। फिर से एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ, सुन लो। assumption of the law of demand बोलते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। पॉपुलेशन का साइज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ काम नहीं करेगा। सेकंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कम ज्यादा होगी तो लॉ काम नहीं करेगा। टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कांस्टेंट रहना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसीज भी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए कि कम ज्यादा होगा। होप सो आपको अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेप्शंस अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।